नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है ज्योति। तो अपन लोग इससे पहले हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो एक बार हमारी जो पीछे वाली वीडियो है उनको जरूर लीजिएगा। तो इससे पहले हमने टेक्नोलॉजी की हमारी 5 वीडियो आ चुकी हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। तो हिस्ट्री में अपन ने चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं। तो चौहान वंश की उत्पत्ति में सबसे पहले अपन ने बताया था कि चौहान कहाँ अपने टोटल अपन राजस्थान में हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, कितने राजवंश पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, मुंह से बता देते हैं। चौहान, परमार, प्रतिहार, राठौर, गुहिल, सिसोदिया और कछावा, ये राजवंश थे जो अपन ने लिखे थे, जो अपन को पढ़ने हैं। उसके बाद अपन ने चौहान पढ़े थे कि चौहानों में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले अपने चौहानों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए कि चौहान कहाँ से उत्पत्ति हुई, किधर सबसे पहले शासन किया। तो सबसे पहले वो आए थे सांबर, अजमेर, उसके बाद रणथंभौर, नाडोर, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा, इन 7 जगहों पर अपने चौहानों ने शासन किया था। अब अपन ने पढ़ा था कि चौहानों ने शासन किया था। अब चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कुछ अलग अलग मत दिए गए थे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि चौहान सूर्यवंशी है, कुछ लोग बोल रहे थे चंद्रवंशी है, कुछ बोल रहे थे ब्राह्मण है। तो अपन ने कैसे पढ़ा था कि अपने एक फेमस राइटर हुए थे जिनका नाम क्या था, चंद्रबरदाई, पढ़ा था चंद्रबरदाई। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो किसके बारे में बताती है, अपने जो पृथ्वीराज तृतीय थे जिसके बारे में अपन सभी अच्छे से जानते हैं उनकी, ठीक है। तो उसमें पृथ्वीराज रासो में क्या बताया था, चंद्रबरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो में बताया था कि जो अपने चौहान है उनकी उत्पत्ति अग्निवंशी है, वो अग्निकुंड से हुए हैं। उन्होंने क्या बताया था कि ऋषि जो वशिष्ठ थे वो आबू पर तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते समय क्या हुआ था, राक्षस उनके अग्निकुंड में को बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन राक्षसों से बचने के लिए उन्होंने 4 जातियों की उत्पत्ति की, जिसमें कौन कौन सी थे, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। एक क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि चौहान बताते हैं, चौहान राजवंश जो चौहान शासक थे उन्होंने कहा था कि हम वो योद्धा हैं जिनका क्या, जो ऋषि वशिष्ठ ने सबसे लास्ट में उत्पन्न किया, जब चालुक्य, परमार, प्रतिहार से राक्षसों को मारा नहीं गया या फिर भगाया नहीं गया, तो ऋषि वशिष्ठ ने चौहानों की उत्पत्ति की। अब ये पता चल गया कि अग्निवंशी कौन बताता है कि अग्निवंशी है चौहान, तो अपने चंद्रबरदाई जी है, उनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया जाता है कि चौहान अग्निवंशी है। अब इन्होंने बता दिया, अब इसका समर्थन करने वाला कोई होना चाहिए। तो अपने 2 प्रमुख राइटर थे, एक का नाम था सूर्यमल मिश्र, दूसरे का था मुहुदोत नैरसी पढ़े होंगे। तो इन दोनों ने बोला कि हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जो अपने चौहान है वो अग्निवंशी, ओके। तो इसके बाद अपना अग्निवंशी हो गया। इसके बाद अग्नि है तो सूर्यवंशी तो होंगे। तो सूर्यवंशी में क्या था कि अपने जो पृथ्वीराज रासो थी वो तो बताती है कि वो ये अग्निवंशी है, लेकिन पृथ्वीराज विजय बताती है कि चौहान सूर्यवंशी है। एक हम्बी शासक रहा है चौहानों में, उनकी हम्बी रासो पुस्तक है उनके ऊपर, वो बताती है कि चौहान सूर्यवंशी है। अपने हम्बी रासो, हम्बी विजय ये बताती है कि चौहान सूर्यवंशी है। एक चौहानों के प्रतापी शासक रहे विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया था और वहां पे शासन किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं कि मैं चौहान हूँ और मैं बताता हूँ कि चौहान सूर्यवंशी है ना। और एक अपने हीरा शंकर याद नहीं आ रहा, हीराचंद थे अपने हीरा शंकर गौरीचंद ओझा है, इन्होंने बताया कि अपने जो चौहान है वो अग्निवंशी है। तो टोटल 5 लोगों ने सूर्यवंशी बता दिया, 3 लोगों ने अग्निवंशी बताया, ठीक है। 2 ने अग्निवंशी का समर्थन किया था, मुहुदोत नैरसी और सूर्यमल मिश्र, और बताया किसने था, चंद्रबरदाई ने। अब अपने अग्निवंशी हो गए, सूर्यवंशी हो गए, अब चंद्रवंशी। तो एक हास्य अभिलेख है, उससे पता चलता है कि जो चौहान है वो सूर्यवंशी है। और वहीं पर एक अचलेश्वर मंदिर अभिलेख है, वहां पे उस अभिलेख से पता चलता है कि चौहान चंद्रवंशी है ना। तो चंद्रवंशी के 2 हो गए, हास्य और अचलेश्वर मंदिर। अब अपने सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए, अग्निवंशी हो गए, है ना। अब कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि भाई चौहान तो इंद्र के वंशज है। इंद्र वो देवता, वो भगवान इंद्र जो बारिश के देवता माने जाते हैं, जो बरसात करते हैं। अब लोगों ने बोल दिया कि वो उनके वंशज है। तो किसने बताया,
तो रायपाल का सेबाडी अभिलेख था जिसमें बताया गया था कि चौहान है वो इंद्रदेव के वंशज है। अब चलो ये भी हो गया कि अग्निवंशी हो गए, सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए और इंद्रजीत जी के वंशज हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया कि ये विदेशी हैं। तो किसने बताया? एक तो बताया था जेम्स टोड। जेम्स टोड को तो सभी जानते हैं कि जेम्स टोड ने बताया था चौहान विदेशी हैं। और सेकंड थे बी स्मिथ और विलियम कुक। इन लोगों ने तीनों ने बताया था कि जो चौहान है वो विदेशी हैं। अब एक सबसे मोस्ट आया कि कुछ लोगों ने बताया कि जो चौहान है वो ब्राह्मण है। समझ लो? तो ब्राह्मण किसने बताया? एक तो अपने जो दशरथ शर्मा थे, शर्मा जी, उन्होंने बताया कि चौहान शर्मा जी हैं, शर्मा है। ठीक है। एक अपने नियामत खान थे जिनको जानक भी बोला जाता है ना, जो सीकर फतेहपुर सीकर, सीकरी आगरा में है लेकिन फतेहपुर सीकर में है। ओके। तो फतेहपुर सीकर के नवाब थे, उनकी एक पुस्तक थी कायम रासो जिसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जो चौहान है वो ब्राह्मण है। एक अपना बिजौलिया अभिलेख स्पष्ट करता है कि चौहान कौन है? ब्राह्मण। और एक चंद्रावर्ती अभिलेख में बताया जाता है चौहान ब्राह्मण है ना। तो अपने ये हो गए। तो अब अपन यहाँ तक अपन, हाँ सॉरी, अब ये अपना चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हो गया। अब आप लोग पूछ रहे ये अभिलेख क्या होता है ना? अभिलेख लिखाया था तो अपन बिजौलिया अभिलेख के बारे में बात करते हैं। जो बिजौलिया अभिलेख था उसका क्या भी अभिलेख क्या होता है कि जो बिजौलिया अभिलेख था जो 1170 ईस्वी में लगवाया गया था। कब? 1170 ईस्वी में। अब अपन को पता है कि ये कहाँ पे लगाया था? पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पे। और किसने लगवाया था? जैन दिगंबर जैन लोलार्क ने। जब लोलार्क जी ने ये लगवाया था तो इसमें क्या क्या था? इसमें बताया गया था, सबसे फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट कोई सा भी फर्स्ट पहले रखते हैं कि अपन जो बिजौलिया अभिलेख में बताया गया था कि बिजौलिया बस गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से गोत्रीय? बस। ठीक है। सेकंड क्या बताया था कि जो अपना जो सांबर झील है ना, सांबर झील, सांबर, इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने। किसने करवाया? वासुदेव। ओके। सांबर झील खारे पानी की झील है, जियोग्राफी में अपन पढ़ेंगे। इसका निर्माण वासुदेव ने, पता होना चाहिए ना, वासुदेव चौहान ने करवाया था। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था कि अपने जो विग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली। क्या कर ली? विजय प्राप्त। किस पर? दिल्ली पर। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो सोमेश्वर थे, कौन थे? सोमेश्वर, जो अपने पृथ्वीराज तृतीय के फादर थे। इन्होंने क्या किया? ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है ना, इसको जमीन दान में दी थी। रेवाड़ा नामक जमीन दान में दी थी। और ऐसी जमीन जिसको दान में दिया हो, है ना, उसको क्या कहते हैं? डोहली। क्या कहते हैं? डोहली। ओके। और बताते हैं कि बिजौलिया अभिलेख सोमेश्वर के टाइम पे लगाया गया था, है ना। तो सोमेश्वर ने इसे जमीन दान में दे दी। जब सोमेश्वर ने जमीन दान में दी, बिजौलिया अभिलेख में बताया गया सोमेश्वर की उपाधि, पहले राजाओं की उपाधियां हुआ करती थी। उपाधि क्या है? प्रताप लंकेश्वर, लंकेश्वर। वैसे ये याद होना चाहिए सारा कुछ, है ना। सोमेश्वर की उपाधि क्या थी? प्रताप लंकेश्वर। और बिजौलिया अभिलेख में बताया गया था कि उस टाइम अपने जो शहर थे उनका प्रशासनिक विभाजन किया गया था। तो एक दो की यूं ही नाम कर लेते हैं कि बिजौलिया का विजयावल्ली, है ना, नाडोल का नड्डुल, नागौर का अहिछत्रपुर, है ना। ऐसे कुछ नाम थे जो हमने पढ़ाए थे। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो बिजौलिया अभिलेख है उसमें बताया गया था कि देश था ना, उस टाइम गांवों का भी, गांव थे उनका भी विभाजन हुआ था, जिसमें देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। कैसे हुआ था? पहले देश था, फिर पत्तनपुर पल्ली ग्राम, ये हुआ था। फिर इसके बाद अपन ने यूं ही पढ़ा था कि बिजौलिया अभिलेख के रचनाकार कौन थे? रचनाकार की जिनके दिमाग में आया कि इसको हम रचना करेंगे, तो उसके वो थे अपने गुणवंत। लेखक थे केशव और उत्कीर्णक कौन थे? गोविंद, है ना। अभिलेख पहले भी बताया था कि पहले राजा क्या करते थे, अपनी प्रशंसा या फिर अपने बारे में लिखवाने के लिए मंदिर वगैरह इनकी दीवारों पर गुदवा दिया करते थे अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री को, ताकि वो इन फ्यूचर तक चलती रहे। इसको बोलते हैं अभिलेख। अब इतना अपन ने पढ़ा। अब इसके बाद अपन अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक
तो पहले पॉइंट है कि एक इतिहासकार थे। पहले अपन लिखेंगे चौहानों की उत्पत्ति, सॉरी हाँ, कि कौन कौन से राजाओं ने शासन किया, उत्पत्ति समझ लो कि चौहान वंश का शासन या फिर चौहानों का शासन। ठीक है, चौहानों का शासन। तो राइटिंग पे ज्यादा ध्यान ना देना, पढ़ाई पे ज्यादा देना। एक है अपने इतिहासकार थे रामकरण आसोपा। कौन थे? इतिहासकार थे रामकरण। तो आसोपा जी कहते हैं कि जो प्रारंभ, स्टार्टिंग में का प्रारंभ में चौहान किधर रहते थे? सांबर झील के। अब भाई चौहानों ने जब सांबर झील की निर्माण किया है तो प्रारंभ में उधर ही रहते होंगे। तो चौहान सांबर झील के चारों, लिखना है ये, ठीक है। इतिहासकार ये ऐसे कर लेना, इसमें आता है। ओके, इतिहासकार रामकरण सोपा जी बताते हैं कि प्रारंभ में जो चौहान थे वो सांबर झील के चारों तरफ रहते थे। और इन्होंने क्या किया था? अब मतलब सांबर के चारों तरफ रह रहे हैं तो भाई एक राजधानी भी होती है, जिस बनाना पड़ता है ना कि अपनी राजधानी क्या होगी। तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी बनाया अहिच्छत्रपुर। जिस जो वर्तमान में क्या है? नागौर। क्या है ये? नागौर। इतना याद हो जाएगा कि रामकरण आसोपा जी ने बताया था कि प्रारंभ में चौहान सांबर झील के चारों तरफ रहते थे। प्रारंभ में चौहान कहाँ रहते थे? सांबर, ये सांबर झील है, इसके क्या रहते थे? चारों तरफ। किसने बताया था? रामकरण आसोपा ने। और इन्होंने बताया था कि इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर मतलब वर्तमान में अपना नागौर। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि ठीक है इतना पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कि स्टार्ट वंशावली कहां से प्रारंभ हुई थी अपने चौहानों की, ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अपना फर्स्ट जो चौहान शासक था उसका नाम था वासुदेव। क्या था? वासुदेव। अब अपन को वही पता कैसे चलता है कि अपने जो चौहानों के फर्स्ट शासक यही थे, है ना? तो अभी बताया था ना, पहले क्या करते थे, जो राजाएं हुआ करते थे अभिलेख लिखवाते थे, है ना? अभिलेख लिखवाने के बाद क्या करते थे? कुछ राजा अपने लिए पुस्तक वगैरह लिखवाते थे जिन्हों में अपन को पता चलता है कि क्या। तो एक अपने राइटर थे राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। राजशेखर की पुस्तक थी प्रबंध। प्रबंध कोश। ठीक है, तो राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश, अरे सॉरी, राजशेखर की पुस्तक, फिर पीछे से तुम्हें याद नहीं रहेगा। तो राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार वासुदेव, किसने? वासुदेव चौहान ने 511 ईस्वी, कब? 511 ईस्वी। 511 ईस्वी में क्या किया? चौहान राज्य की स्थापना की। क्या की? चौहान राज्य की स्थापना। याद रहेगा कि राजशेखर की पुस्तक थी प्रबंध कोश, इसके अकॉर्डिंग वासुदेव चौहान ने 511 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की। अब इसके बाद क्या आएगा कि अब अपन वासुदेव जी के बारे में क्या पढ़ा था कि ये वही शख्स हैं जो बिजोलिया अभिलेख में इनके बारे में बताया गया था। किसमें? बिजोलिया में क्या बताया गया था कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये आगे ऊपर भी लिखा है, वासुदेव चौहान बिजोलिया में बताया
गया है कि कौन, वासुदेव ने सांबर झील का क्या करवाया है, निर्माण। ठीक है, याद रहेगा कि बिजोलिया में बताया गया है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। जब चौहान सांबर झील के चारों तरफ रहते थे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक ये ऐड कर लेना, सपाद लक्ष्य। इसका अर्थ क्या होता है कि सांबर झील के चारों तरफ रहना, सांबर झील के चारों तरफ का क्षेत्र सपाद लक्ष्य हो गया। अब इतना हो गया कि रामकरण आसोपा के अनुसार चौहान क्या करते थे, सांबर झील के चारों तरफ रहते थे, और जिसका अर्थ होता है सपाद लक्ष्य, जिसका मीन सपाद लक्ष्य होता है। सपाद लक्ष्य का अर्थ होता है सांबर झील के चारों तरफ रहना। उसके बाद था कि जो चौहान थे उन्होंने अपनी राजधानी अक्षत्रपुर बनाई, जिसको वर्तमान में नागौर बुलाया जाता है। इसके बाद अपने चौहानों का प्रथम शासक वासुदेव चौहान पड़ा, जिनके बारे में राजशेखर जी की पुस्तक थी प्रबंध कोश। उसके अनुसार वासुदेव चौहान ने 511 ईस्वी में क्या किया, चौहान राज्य की स्थापना की। उसके बाद बिजोलिया में भी बताया गया था कि वासुदेव चौहान ने क्या किया है, सांबर झील का निर्माण। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रही हूँ, लिखना है यूं ही। फर्स्ट अपने वासुदेव चौहान थे, सेकंड कौन है, फर्स्ट वासुदेव, सेकंड गुबक, कौन, गुबक। ठीक है, तो गुबक थे, इन्होंने क्या किया, इनको इनका जो पूर्ण नाम था, इन जो फर्स्ट नेम जैसे गुबक प्रथम। ठीक है, तो जब चौहानों की चौहान जब शासन काल में आए थे, जब चौहानों ने क्या किया, जो चौहान थे वो अपने प्रतिहार होते थे, गुर्जर प्रतिहार, इनके सामंत हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रारंभ में चौहान किसके, गुर्जर, ये क्वेश्चन आता है, गुर्जर प्रतिहारों तो प्रारंभ में जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, फर्स्ट। सेकंड है कि प्रतिहार राजा थे, तो ये पहले एक बार प्रारंभ में जो चौहान थे वो ये हो गया। इसके बाद था प्रतिहार राजा थे, प्रतिहारों के सामंत थे, तो प्रतिहार राजा कौन, प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय, सॉरी नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, इन्हें वीर की उपाधि दी। अभी उपाधि बताया था, वीर उपाधियां मिलती थी राजाओं को, वीर की उपाधि दी, किसकी, वीर की। ठीक है, कालांतर में क्या किया इन्होंने, थर्ड पॉइंट है, कालांतर में गुबक ने, कालांतर में इसने या फिर इन्होंने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। क्या बोला कि भाई पहले हम सामंत हुआ करते थे, लेकिन अब आज से सारा सिस्टम खत्म कर दिया, अब हम कोई सामंत नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपना खुद स्वतंत्र राजा बनेंगे। क्या बनेंगे, स्वतंत्र राजा। पहले तो सामंत हुआ करते थे, तो इन्होंने मना कर दिया, इसलिए इनको क्या बोला गया, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा, प्रथम
स्वतंत्र। भाई अधीनता मानने से मना कर देगा तो स्वतंत्र कहला जाएगा, स्वतंत्र राजा। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट थे कि गुबक प्रथम प्रारंभ में चौहान गुर्जरों के प्रतिहार, चौहान है वो गुर्जर प्रतिहारों के, किसके, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने इन्हें वीर की उपाधि दी। कालांतर में इसने क्या किया, इन्होंने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया कि हम अधीनता अब स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए प्रथम स्वतंत्र राजा हुए। क्वेश्चन बनता है कौन है प्रथम स्वतंत्र राजा। इनके इष्ट देव है, इनके इष्ट देव है हर्षनाथ। इनके इष्ट देव कौन है, हर्षनाथ। तो इन्होंने क्या किया था, इष्ट देव